आरएसएस मुख्यालय से देश को आजादी नहीं मिली है, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से देश को आजादी नहीं मिली, बजरंग कार्यालय से देश को आजादी नहीं मिली है। जो बात बोलिए बहुत कायदे और तरीके से बोलिए। अगर असली मुस्लिम होगे ना तुम तो बोलोगे नहीं। अगर तुम हम बता रहे हैं ना कि आप ओरिजिनल हिंदू भी नहीं है, इसका मतलब आप ओरिजिनल हिंदू नहीं है जो देश की अखंडता और उसके सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं। कि तुम लोग हो, आप हिंदू नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, आप हिंदू हो नहीं सकते, आप यहूदी हैं। यहूदी ही इस देश में हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। मुसलमान तुम्हारे जैसे ही मुसलमान तुम्हारे जो आका है, जिन्होंने हैदराबाद देश के आजादी के अरे देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है, आपको जबरदस्ती संत, वही गांजा पीने वाले व्यक्ति को संत बना देना, उसको संत नहीं मान लिया जाता है। लगा के पीजिए, उसके बाद क्या नाम है बताइए कि हम संत हैं। ये संत नहीं कहलाते हैं राजू दास जी। नहीं, पर्सनल मत होइए, चिलिम मार के चले आते हैं। एक दूसरे पर पर्सनल होकर हमला मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। फरहान भाई और राजू दास जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोनों लोगों से कि आप लोग ना पर्सनल मत होइए। ये राजू दास पर या फिर फरहान साहब पर बात करने के लिए हमने ये कार्यक्रम नहीं रखा है। मुद्दा ये है कि उत्तर जी बताइए। सुन लीजिए जी। ये प्रवक्ता हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा बदतमीज है, ये हरामखोर है। और इतना बड़ा ये हरामखोर है जिसने क्या कहा अभी। महंत राजू दास जी, आप देखिए महंत हैं, संत हैं, आप इस तरह की भाषा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। फरहान, अगर फरहान मोहम्मद फरहान अगर आतंकी होंगे तो देश की एजेंसियां उन्हें पकड़कर ले जाएंगी, जेल में ठूस देंगी। लेकिन कम से कम राजू दास जी आप ऐसी बातें मत कीजिए। हम चिलम पी रहे। आप क्या कहना चाहते हैं विद्यानाथ झा जी? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पर्सनल मत हुई आप। तुमने ठिका लेकर रखा है। विद्यानाथ झा जी पर छोड़ दिया, जो आप फैसला करके मैं चुप रहूंगा। मैंने क्या कहा? मैं इनके विषय पे बोला एक शब्द भी? मैंने बोला एक भी बार बोला? सुन लीजिए विद्यानाथ झा जी, मैं चुप बैठा हूँ, देखिए मुझे क्या क्या कह रहे हैं। विद्यानाथ झा जी सुन लीजिए, आप, मैं बैठा हूँ, मैं चुप। पूरे देश में आतंकी गतिविधियां, विद्यानाथ झा जी मैं चुपचाप बैठा हूँ, देखिए इस आदमी ने क्या क्या कहा। पूरे देश में आतंकी गतिविधियां जिस प्रकार से मदरसे देख लिया लोगों ने आपको, संत फंडिंग की कालनेमी भी संत था, पता है? इसकी जांच होनी चाहिए, कालनेमी भी संत थे, इसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए। और ठीक है राजू दास जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर आतंकी फंडिंग हो रही है राजू दास जी मदरसों में, और उसके जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो या देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये आतंकी फंडिंग को लेकर तो जांच हो नहीं रही है, ये तो सर्वे हो रहा है मदरसे को लेकर। तो क्या इसके पीछे की मंशा यही है कि अगर आतंकी फंडिंग हो रही है, आतंकी गतिविधियां मदरसों के जरिए चल रही हैं, तो उसका भी पता चल जाए? नहीं, जांच ने तो क्या, अगर आप गलत नहीं हो तो इस प्रकार से चिल्लाना क्यों शुरू कर दिए? जैसे मैं तो कहा हूं, खुला है मामला। आप तो टैक्स लेते हो हमसे, मैं आपको टैक्स भी देता हूं। और देश में लमसम 75% ऐसे मंदिर है जिसका पूरा का पूरा बजट ही सरकार ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं IMI के प्रवक्ता से, किसी एक मदरसे से सरकार 1 रुपया ले रही हो, किसी एक मस्जिद से सरकार 1 रुपया ले रही हो? ये जवाब नहीं दे पाएंगे। हमको तो अंगूठा छाप बता रहे थे, अभी तो हमको ये बता रहे थे कि गांजा पी के चले आए हो। ये हिंदुस्तान है तभी ये बोल पा रहे, गांजा पी के चले आए बोल रहे हो। अगर अन्य किसी धर्म गुरु को बोले होते ना, इनकी गला कट जाती। अभी देख लीजिए नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ। देश में माहौल इतना ही लोगों ने देखिए राजू दास जी प्लीज, मैं जानता हूं, मैं पर्सनली आपको जानता हूं और आप कितने सम्मानित हैं और आप संत हैं, महंत हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। और इसीलिए आपको हम बुलाते हैं बार बार। उस पर सवाल मोहम्मद फरहान के उठाने से आप ना बदल सकते हैं, ना आपकी प्रवृत्ति बदल सकती है, और ना आप संत महंत हैं, उससे कहीं और हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मोहम्मद फरहान, एक सवाल जो राजू दास जी उठा रहे हैं, काट दे रहे हैं, हाँ जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल जो राजू दास जी उठा रहे हैं, उसके पीछे के जो आंकड़े हैं फरहान साहब, वो ये बताते हैं कि देखिए मदरसों के जरिए किस तरीके से गतिविधियां होती हैं जो देश के खिलाफ होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन बहुत पीछे नहीं जाते हैं। अभी आप असम का एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 मदरसों को वहां पर तोड़ा गया है, और अभी कल ही जिस मदरसे को तोड़ा गया है 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीधे सीधे आतंकी संगठन से उसके जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा आ जाइए,
आप जम्मू कश्मीर में किस तरीके से मदरसों के जरिए आतंकियों को ट्रेन किया गया है, आतंकी फंडिंग के जरिए वहां माहौल खराब किया गया है और वर्षों तक खराब किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा की ही मैं कहता हूं कि नोएडा में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो सवाल यह है फरहान साहब कि अगर सर्वे के जरिए ही जांच ही हो जाए तो दिक्कत क्या है? अगर मैं सही हूं तो सही हूं, गलत जो होंगे वो पकड़े जाएंगे। इसमें असदुद्दीन ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये महंत होकर मेरी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं और इन्होंने मुझे क्या क्या कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभी शो पर बैठ नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। तुम गांजा पी के आए हो, ये बदतमीजी करोगे तुम? नहीं फरहान साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं, एक सेकंड राजू दास जी, देखिए दोनों हमारे सम्मानित मेहमान हैं। फरहान जी आप भी बहुत सम्मानित हैं और राजू दास जी आप भी बहुत सम्मानित हैं, और निजी तौर पर इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मोहम्मद फरहान को लेकर ना मैंने ये कार्यक्रम या ये शो रखा है, ना मैंने राजू दास जी को लेकर रखा है। देखिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद फरहान भाई कि आप जुड़िए वापस हमारे साथ। ठीक है राजू दास जी बोलिए। जी विद्यानाथ झा जी, मैंने पर्सनल बात नहीं किया, मैंने बात ये किया कि देश में या देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीके से अगर मदरसे की फंडिंग की, चाहे मदरसे की ऑडिट की, चाहे मदरसे की अगर जांच की विषय अगर उठ रहा है, तो जिस प्रकार से ओवैसी जी किसी भी अगर अच्छा भी विषय होता है तो टूट पड़ते हैं, तुरंत उसको इशू बना लेते हैं कि हाँ तो मुसलमानों को प्रताड़ना दी जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा, मदरसे के नाम पे मुसलमानों से धन उगाही की बात की जाएगी। तो ये गलत बात है। आप देखिए कि अभी असम की जो गतिविधि आपने देखा होगा विद्यानाथ जी, झा जी, अभी देखा आपने कि जिस प्रकार से वहां लोगों का आतंकी गतिविधि में संलिप्त होना, वो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती उससे देश और जो समाज की वातावरण, हिंदू मुस्लिम एकता, सामंजस्य और जो कट्टरता का भाव ये दूर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दीक्षा का पठन पाठन होना चाहिए। अगर इस पर सरकार ध्यान दे, कार्य करे, तो पेट में तकलीफ होने लगती है। आपने कहा कि आप पर्सनल ले लिए, मैंने पर्सनल बात ही नहीं किया विद्यानाथ झा जी। मैंने कहा कि अगर किसी मदरसे की जांच हो रही है, आप लमसम देखिए 100% मदरसे का कनेक्शन किसी न किसी आतंकी गतिविधि, किसी न किसी गला काट गैंग, किसी न किसी धर्म विरोधी गैंग से पकड़ जाती है लमसम। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहा है विद्यानाथ झा जी। तो अगर मैंने इस चीज को कहा तो उन्होंने कहा दिया कि गांजा पी के आ गए हो, तुम महंत नहीं हो, तुम तो ढोंगी हो, तुम कालेमी हो। अरे प्रभु, आप अच्छी तरीके से जानते हो मैं जहां से जुड़ा हुआ हूं, आपको पता है, आपके साथ लगातार डिबेट में रहते हैं, तो कम से कम पर्सनल लेकर उनका भाव इस प्रकार का, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होता विद्यानाथ झा जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और मोहम्मद फरहान जो बीच में चले गए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरहान। मुझे लगता है कि पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी भी डिबेट में मेहमानों को, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और सवालों से दूर भागना, ये मैं कहता हूं कि समझदारी नहीं होती है, लेकिन शायद कुछ बुरा लगा मोहम्मद फरहान को और इसलिए वो शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन सरकार ने यह तय किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, कि सर्वे होगा और 10 तारीख तक इस सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी। यानी 10 अक्टूबर तक ये पता चल जाएगा कि 40 से 50 हज़ार के करीब जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें कितने जो हैं फर्जी हैं, अवैध हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रधर्म में इतना ही। नमस्कार।